हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाबा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह, आपका मैथ्स टीचर। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमें हर एक कंपोजिट नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। 140, तो 140 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पर हम 140 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर्स होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ये 140 क्या है भाई? ये है इवन नंबर, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 7 जा 14 एंड देन 70। 70 इज वंस अगेन क्या है? इवन नंबर है, तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा 35। अब देखिए बेटा, 35 क्या है? 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 से भी नहीं है डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 3 अगर आप पढ़े तो 11 3 जा 33 और 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये किससे होगा भाई? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 से। तो 5 7 जा 35 और फिर 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप 140 को, ठीक है, 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 140 को जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा गया। 2 5 और 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 156। ठीक है, तो 156 अगर आप देखते हैं तो क्या इसको भी प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स? तो आइए बनाते हैं उसके लिए भी इसी तरीके से टेबल। ठीक है, 156 156 इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा। ठीक है, 78 फिर से बेटा इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 3 जा 6 और ये 39 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर ये 2 से तो काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से। हाँ, 3 से काम हो जाएगा। 3 क्योंकि 13 के टेबल में 3 आता है। 13 3 जा 39। ठीक है, तो 13 अब फिर से प्राइम नंबर है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब 156 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको अगर सॉल्व करें बेटा, तो इसको अगर इंडाइसिस में लिख लें इसको, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3825। नेक्स्ट है 3825। 3825, तो इसके फैक्टर्स करते हैं। 3825 5 से डिवाइड करो। ऑब्वियसली जब भी कोई लास्ट में अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो 5 से कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, 2 3 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 3 हो गया, 3 बच गया, 3 कैरी हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 एंड देन 5 5 जा 25। ओके, फिर से आइए देखते हैं 5 से डिवाइड करके, क्योंकि फिर से लास्ट लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा। ठीक है, अब देखते हैं किससे हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 5 जा 15 और ये 51। ठीक है, फिर से 3 से हो जाएगा 17 और ये 17 क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर है। तो 3825 को फैक्टराइज करके इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्ट नंबर्स आप लिख सकते हो। पहले लिख देता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको एक बार अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 3 सबसे छोटा नंबर है, तो 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर। ठीक है, इंटू, फिर उसके बाद 5 स्क्वायर इंटू 17।
इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला सम क्या है बेटा, फोर्थ सम है 5005। ठीक है, तो 5005 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5005 को यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में क्या है बेटा 5, तो 5 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से, 3 अगर 3 से देखते हैं 5005 को यहाँ पे डिवाइड करके बेटा, तो 3 एकम 3, यहाँ हो गया 20, 3 छक 18, 2 बच गया, फिर से 2, फिर 3 छक 18 और 25। नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब किससे कटेगा भाई 5 से। तो 5 से काट के देखते हैं हम, यहाँ से 5, तो 5 बन जा 5, फिर 0 0 5 बन जा। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट यूनिट 5 और 0 होगा तभी 5 से कट सकता है कोई भी नंबर। ठीक है, लेकिन ये 2 और 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि हम 2 और 3 से अगर कटना होता तो पहले ही कट जाता। फिर आते हैं हम देखते हैं 7 से, 7 से 1001 डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो 7 से करते हैं बेटा, तो 7 एकम 7, व्हाट इज देयर 3, फिर 30 कर लेते हैं, 7 चौक 28, 2, हाँ 7 3 के 21, तो 7 से काट लेते हैं ये, तो क्या आ जाएगा कट के 143। ठीक है, फिर अब देखते हैं 143 किससे कटेगा। 143 7 के बाद 8 9 10 जो है क्या होते हैं कंपोजिट होते हैं, प्राइम तो होते नहीं, तो हमें तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। अच्छा 143 को एक बार देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं, नहीं कटेगा, क्योंकि 7 2 जा 14 और फिर नहीं कटेगा, तो 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा, तो अब अगला प्राइम नंबर जो है वो 11 है। ठीक है, तो 11 से हम 143 को डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा, 11 कम 11, क्या बचा 3, हाँ तो 33, तो 11 से कट जाएगा ये कितना है आंसर 33। ठीक है, अब फिर से दिख रहा है हमारा, सॉरी 13 आएगा, नॉट 33। वही मैं कहूँ बेटा 33 आ जाएगा, तो पहले ही 3 से हमने चेक किया था, 3 से कट जाना चाहिए था। ठीक है, तो 13 आ जाएगा, तो अब 13 क्या है प्राइम नंबर, तो अब ये आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से 5005 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे क्या हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 5005 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। किसी का कोई भी रिपीटिंग फैक्टर नहीं है, तो स्क्वायर और क्यूब करने की जरूरत नहीं है, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है बेटा, अगला है 7429। ठीक है, 7429, 7429, तो इसका फैक्टर करके देखते हैं बेटा 7429, तो क्या ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इवन सॉरी ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से देखते हैं हम एक बार, 7429, 3 दूना 6, यहाँ 1 बच गया, फिर 14, फिर 3 चौके 12, फिर ये आ गया 2, फिर 3 7 21, नहीं 19 तो आएगा, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से तो होगा नहीं भाई, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5, तो 5 से होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 7, 7 से एक बार करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 0, फिर 4 आ जाएगा, 4 तो जाएगा नहीं, फिर 0 कर लेते हैं, 42, 7 6 42, हाँ 7 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, अब आते हैं 8 9 10 क्या होता है प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। तो अब आते हैं हम देखते हैं अगला जो है 11, 11 से करके देखते हैं एक बार, तो 11 नहीं, 11 6 66, कितना आ जाएगा भाई 66 4 8 बच जाएगा। ठीक है, 82 लिख देते हैं यहाँ पर, फिर 11 सत्ते 77, 77 नहीं कटेगा, 59, 11 से भी नहीं कट रहा है ये,
ठीक है, तो ये तो बहुत ही टफ वाला है। तो आगे आगे देखते हैं, ऐसा एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है बेटा, तो ऐसे सम्स आप ध्यान से करें और दूसरे बुक को भी रिफर करें कुछ सम क्यों, बिकॉज एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है सम्स, तो प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे बुक्स भी रिफर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं जरूर से करवाऊंगा दूसरे बुक्स से भी रैंडम सम्स जो मुझे अच्छे लगेंगे, वो मैं जरूर अपने वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, मैं दूसरे बुक्स को भी फॉलो कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी ये 11 से तो नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्या है 13। 13 से देखते हैं काट के कटेगा कि नहीं। 13 से करते हैं। 13 36, 33 तेरह चौके 52, 13 25 65। हाँ 5 ले जाते हैं, 65 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, फिर 13 सत्ते 91। नहीं भाई 13 से भी नहीं होगा। ओह, तो काफ़ी टफ है बेटा। फिर आते हैं 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है 14 15 16। ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं 17। तो 17 से करके देखते हैं शायद हो जाए। ठीक है, 17 51, 17 चौके 68। चलो 4 बार ले जाते हैं 68। ये कितना हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, फिर 17 51, फिर 11। हाँ 17 7 119। ठीक है, हाँ अब 17 से कट जा रहा है, काफी टफ है बेटा। ठीक है, तो 17 से जब कटेगा तो 437। ठीक है, अब देखिए 437 जो 17 से नीचे जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि हमने सभी से चेक कर लिया है। ठीक है, होता तो हो जाता पहले से, तो हमें सिर्फ 431 से फिर से अब 17 से याद देखना है। ठीक है, 17 और 17 से आगे। ठीक है, 17 और 17 से आगे। तो अगर हम 437 को बेटा 17 से चेक कर लेते हैं, 17 से होता है कि नहीं। 17 2 34। ये कितना बच गया बेटा 6 3 9। नहीं 17 5 65 17 नहीं 17 5 85 17 6 102 नहीं आता है। ठीक है, तो ये अब 17 से नहीं कटेगा 437। अब आते हैं देखते हैं बेटा 19 से। 19 से कटता है ये 437। ठीक है, तो आपको पहली बात तो टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो 19 दूना 38, 19 3 57। हाँ 2 बार ले जाते हैं, 19 दूना 38, 5 आ गया। और हाँ सब्ट्रैक्ट करके और फिर अच्छा 19 3 57। ठीक है, ये इससे कट जाएगा बेटा, इसका मतलब ये 19 से कटेगा और ये आ गया 23। अच्छा 23 भी ये क्या है प्राइम नंबर है, तो ये इस तरीके से ये काफ़ी थोड़ा दिख रहा है, बड़े बड़े नंबर दे रहा है। अच्छा तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एटलीस्ट आप 20 तक तो टेबल यूजली बच्चे लर्न करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए 19 तक तो दिया है, वो अगले बाद नेक्स्ट जो 23 अपने आप ही आंसर आ गया। तो इस तरीके से 7429 को आप ब्रेक कर सकते हो एज अ प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, सारे ही बड़े बड़े प्राइम नंबर से आप देख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को डिवाइड करके देखना होगा। ठीक है, जब भी थोड़े से टफ वाले आ जाते हैं। ठीक है, टफ वाले फैक्टराइजेशन अगर आ जाते हैं तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। अच्छा, जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कराया था इसका एक्सरसाइज 1.2 कॉन्सेप्ट जो था उसमें ये ऐसे सम्स हमने किए हुए हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 भी जैसा है उसको भी किया हुआ है, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया है उसमें कराया भी है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, फिर भी चलिए देखते करते हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात और बेटा आप लोग को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सॉल्व तो हम लोग कर रहे हैं, इसको जरूर रिफर करिएगा, लेकिन एटलीस्ट वीडियोस देखने से पहले एक बार जरूर ट्राई करिएगा खुद से आप लोग। ठीक है, ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, जब ना आए फिर उसके बाद वीडियो रेफर करिए। और उसके अलावा जो एनसीईआरटी के अलावा जो रैंडम सम मैं दूसरे बुक से अगर प्रेफर करूंगा तो उसका दूसरा मैं टाइटल दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, वो एनसीईआरटी के बुक से सम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको जरूर से देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखिए, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करूंगा। ओके,
अब चलिए आइए देखते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 20 पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, ठीक है। तो पहले इनको प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 26 के। तो 26 जैसा दिख रहा है कि ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं 13, और फिर से 13 सीधे ही प्राइम नंबर आ गया। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक है। सिमिलरली 91, तो 91 तो बेटा सीधे ही पता है हमें 13 के टेबल में आता है, ठीक है। 13 7 91 होता है, ठीक है। सीधे लिख दीजिए आप, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो हम आते हैं देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जैसा कि मैंने बताया बेटा, आपको देखना है कौन कौन से फैक्टर जो है कॉमन है। जो भी फैक्टर कॉमन है उनको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है सब 26 में, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। तो 2 तो लिख सकते नहीं। देखते हैं 13, यस 13 यहाँ पर भी है, 26 में भी और 91 में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर होता तो हम उनको भी लिख के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते। तो एचसीएफ क्या हो गया 13। एलसीएम, एलसीएम मैंने क्या बताया था बेटा, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया उसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे। जो भी फैक्टर कॉमन है जो 26 में भी है, मतलब जो एचसीएफ वाला पोर्शन जो आपने एचसीएफ में लिख रखा है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। बाकी जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको सभी को लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 26 के भी सारे फैक्टर्स और 91 के भी फैक्टर्स। तो यहाँ से दिख रहा है एचसीएफ जो था वो 13, उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इसका मतलब ये 13 अगर आपने लिख दिया तो यहाँ से भी 13 कट जाएगा और यहाँ से भी 13 कट जाएगा। और अगर कहीं किसी में भी दूसरा एक आध जगह मान लो 26 में तो नहीं, अगर यहाँ पर एक और 13 हो तो वो 13 लिख देते, क्योंकि इसमें 13 नहीं है। कॉमन जो है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे एलसीएम में, जो चीजें कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। बाकी जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं उनको सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ से 7, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा अपना 13 इंटू 14। तो इसको करें 14 दिया 42, 2 हाथ में लगा 4, 14 1, 14 4 16। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, नहीं 14 4 18, सॉरी। ठीक है, तो 182 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया बेटा 182। तो अब ये रिजल्ट चेक करते हैं हम। रिजल्ट क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर चेक करते हैं एलसीएम इंटू, सपोज अब ये जो इक्वेशन दिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दी हुई है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो करके देखते हैं एलसीएम कितना बेटा, एलसीएम आ गया अपना 182 इंटू 13, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26, 6 हाथ में लगा 2, 13 बटे 104 और 104 और 2 106 और 13 कम 13 और 13 10 23, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2366। अब आते हैं चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ आरएचएस क्या है। आरएचएस है बेटा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो नंबर क्या था 26 इंटू 91। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, चलिए 91 और 26, 6 कम 6, 6 9 54, ठीक है, 2 कम 2, 2 9 18। अगर आप करते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 6 8 5 13 3 और 1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कितना आ रहा है 2366, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 2366 और राइट हैंड साइड भी 2366। तो अपना आ जाएगा, फाइनली आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। मीन्स आप लिखोगे यहाँ पर LCM of 26 and 91 into HCF of 26 into
26 and 91 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 26 इंटू 91। ये क्या है? ट्रू है, इट इज ट्रू। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा ये तीन नंबर्स के लिए ये रिलेशन क्या होता है? ट्रू नहीं होता है, लेकिन दो नंबर्स के लिए ट्रू होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? 510 एंड 92। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? 510 एंड 92। ठीक है। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ताकि तो 510 पहला नंबर है 510, इसके फैक्टर्स निकालते हैं बेटा। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, एक बच जाएगा, फिर 2 5 6 10, फिर 255। ठीक है। फिर ये 3 से चेक करते हैं। 3 मोटे 24, यहाँ 3 से भी चला जाएगा। 3 मोटे 24, एक बच गया 15, 3 5 15। ठीक है। अब ये 3 से नहीं जाएगा 3। ठीक है। और ये 5 से जाएगा, और ये 17 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 510 को आप लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर आते हैं 92। तो 92 को अगर आप देखोगे तो 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 23। ठीक है। अब 23 क्या हो गया? 23 क्या होता है? एक प्राइम नंबर। ठीक है। तो आप लिख सकते हो 92 को लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है। तो अब आप आते हैं HCF कैसे निकालेंगे? HCF अगर आप निकालेंगे HCF इक्वल्स टू, कॉमन देखते हैं कॉमन कौन कौन से फैक्टर। यहाँ एक 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है। देखो 3 है तो 5 3 5 17, यहाँ पर 3 5 17 नहीं है। यहाँ पे 2 और 23 बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, लेकिन वो 2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम लोग। तो HCF कितना आ गया इसका? 2। अब नेक्स्ट देखते हैं हम LCM। तो LCM अगर आप देखोगे LCM इक्वल्स टू कितना आता है बेटा? तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं, मतलब ये 2 और ये वाला 2 दोनों कॉमन थे, जिसको एक बार लिखते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स को लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 17, 2 इंटू 23। ठीक है। तो चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है। तो 17 छक्का 102 इंटू 23। तो यहाँ पर करके देखते हैं हम। ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है। यहाँ पर लेंदी 1020 इंटू, एग्जाम में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट कर लो बेटा, क्योंकि 23 2 और 1 में ही करना। तो 2300, 23 दूना 46 के 6, हाथ में लगल 4, फिर 2300 और फिर प्लस 4 कर लोगे, फिर 23। तो ये कितना आ जाएगा? LCM आ रहा है बेटा 23,460। ठीक है। अब हमें वो रिलेशन चेक करना है। तो LHS में हम क्या लिख देंगे? LHS में लिखते हैं बेटा LCM इंटू HCF। ठीक है। तो LCM कितना था बेटा? LCM है 23,460 इंटू HCF कितना है? 2। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 2 चौके 12, हाथ में लगा 1, 2 चौके 8 1 9, फिर 2 23 दूना 46। ठीक है। तो ये आ जाएगा 46,920। अब आते हैं RHS क्या है? RHS चेक करते हैं। RHS में बेटा आपको उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर कौन से थे? 510 एंड 92। ठीक है। तो 510 इंटू 92। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
कोई और चारा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 0 फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 9 0 0 9 9 5 9 5 जा 45। ठीक है, 0 2 9 6 4। तो ये भी कितना आ गया बेटा, 4 6 9 2 0। ये LHS, ये RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS is equals to LHS equals to RHS. It means LCM of 510 and 92 into HCF of 510 and 92 equals to कितना आ जाएगा, 510 into 92 is true। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रू होगा ये। ठीक है, दो नंबर्स होगा तो ये ट्रू होगा ही। तो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, 336 एंड 54। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। ठीक है, तो 336 का फैक्टर निकालते हैं हम। तो 336 क्या है बेटा, इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 16, फिर 168। ठीक है, फिर से ये इवन नंबर आ गया तो 2 से कर लें, 2 8 जा 16, 84। फिर से 2 आ गया तो 2 4 जा 8, 42। फिर से 2 21, फिर 3 7। ठीक है, 7 क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप बेटा 336 को आप लिख सकते हो, 336 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर 54 के फैक्टर करते हैं। तो 54 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इवन नंबर है तो आ जाएगा 27। फिर से करते हैं, 27 ऑड है तो 3 के टेबल में आता है, हमें पता है 3 9 जा 27, फिर 3 और फिर 3 1। तो 54 को आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। ठीक है, नाउ HCF क्या होता है, HCF मतलब कॉमन फैक्टर्स को लिख के प्रोडक्ट कर देना है। तो कॉमन फैक्टर कहाँ दिख रहा है बेटा, ये 2 एक 2 है, यहाँ पर तो बहुत सारे 2 है लेकिन यहाँ पर एक ही 2 है, तो एक 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 लिख दिया। ठीक है, फिर अब यहाँ पर 3 3 है। ठीक है, 3 बार 3 है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है तो यहाँ से सिर्फ एक ही 3 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया HCF कितना आ गया आपका 6। ठीक है, हाँ एलसीएम जैसे कि मैंने बताया बेटा, जो चीज़ें कॉमन है उनको एक बार लिखना, मतलब ये 2 और ये 3, यहाँ से आपने इन दोनों को कॉमन लिया था, ये 2 और ये 3, इनको सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है ना, इनटू अब क्या लिखना, जो बचे हों उनको लिख देना है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 7, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 16 3 48। ठीक है, 48 इंटू 7, 6 6 दूनी 12 12 चौक 48 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 48 इंटू 9 7 जा 63। तो 63 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 से, कितना आ जाता है बेटा, 8 3 जा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 8 6 जा 48 प्लस 2 50, 4 3 जा 12, 1 आ जाएगा, 4 6 24 से 25। ठीक है, तो 4 2 5 5 10 और 3। तो फाइनली एलसीएम जो आ जाएगा
3024, ठीक है। अब रिलेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या था बेटा, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये LHS था अपना, तो LHS में ये था, तो चेक करते हैं भाई। LCM इंटू HCF, LCM कितना है 3024 इंटू HCF कितना है 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, कैरी में 2, फिर 6 2 जा 12 प्लस 2 14, कैरी में 1, ठीक है। 6 0 जा 0 प्लस 1 1, फिर 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 18,141। नाउ RHS कितना है, RHS में क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर का हमने निकाला था, 336 इंटू 54, ठीक है। तो 336 इंटू 54, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 336 इंटू 54, ठीक है। 4 छक्का 24, 2 4 3 12 14, 1 4 3 12 13, ठीक है। 5 6 30, 0 हाथ में लगा 3, फिर 5 3 15, 15 3 18, 1, फिर 5 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो 4 4 8 प्लस 3 11, 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 एंड 1, ये आंसर आ जाएगा बेटा 18,144। तो यहाँ से दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स सेम वही रिजल्ट लिख दीजिए, इट मीन्स LCM of 336 and 54 into HCF of 336 into 54 equals to 336 and 50 is तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ओके, तो आपको फिर से LCM और HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 12 15 एंड 21। तो क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पर सभी को प्राइम फैक्टर्स निकाल के लिखिए, ठीक है। तो जैसे 1 बाय 1 करते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 12 क्या है, इवन नंबर, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 प्राइम नंबर। सो 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू। सिमिलरली 15 के लिए, 15 तो ऑड है, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 5 जा 15 एंड 5 प्राइम नंबर 1। तो 15 को फिर से लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इसी तरीके से 21 को करते हैं बेटा, 3 7 या 21, 7 क्या है प्राइम नंबर, तो 1। तो 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो HCF देखते हैं बेटा, HCF क्या होगा, HCF होगा जो कॉमन फैक्टर से लिखते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर भी क्या है 3, और यहाँ पर भी क्या है 3, तो तीनों में कॉमन क्या है 3। और कुछ कॉमन है, देखते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ तो कहीं और न 15 में 5 है, तो ना ही 12 में 5 है, ना ही 21 में 5 है, ठीक है। 21 में 7 है, तो ना ही 15 में 7 है, ना ही 12 में 7 है। तो HCF क्या हो जाएगा 3, ठीक है। केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, अगर एक से ज़्यादा होता तो सभी फैक्टर्स को लिख के हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो HCF आ गया। अब LCM क्या बेटा, जो कॉमन फैक्टर था उसको एक बार लिखते हैं, मतलब अगर ये 3 मान लो एक बार लिख दिया, तो ये कॉमन लिया था और ये कॉमन लिए थे, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारों को एक एक, बाकी जो बचे हुए जो कॉमन नहीं उनको सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर करिए, क्या क्या बचा है 12 में क्या क्या बचा है बेटा, 2 इंटू 2। फिर आइए यहाँ पर क्या बचा है 15 में बचा है 5 इंटू, फिर 21 में क्या बचा है, 21 में बचा है 7, ठीक है।
तो 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये आ जाएगा आपका HCF 3 और LCM 420। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। देखो ये तो बहुत ही इजी सा है। इजी सा मतलब इसलिए बेटा कि देखो 17 भी क्या है, प्राइम नंबर, 23 भी क्या है, प्राइम नंबर, और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो पहली बात तो ये याद रख लो कि जब भी कोई प्राइम नंबर्स के बीच होता है तो प्राइम नंबर्स के बीच अगर आपको HCF निकालना हो, ठीक है, प्राइम नंबर्स के बीच क्या होगा, HCF निकालना हो तो HCF क्या होता है, 1 हमेशा। अगर सारे नंबर्स जो दिए गए उनमें सब प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक है, तो उन सभी का HCF क्या होगा, 1। ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके लिख दो। अगर जो भी नंबर्स दिए गए हैं आपको HCF निकालने के लिए और वो सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो HCF क्या होगा, 1। और LCM क्या होगा, LCM होगा उन सभी नंबर्स को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स हो तब, ठीक है, अगर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हो, सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग, क्या 17, 23 एंड 29, ठीक है, 17, 23 एंड 29। अब सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर कोई नंबर्स अगर दिए हुए हैं और उनका, अगर कुछ नंबर्स दिए हुए और उनका उनका HCF निकालना हो और सारे के सारे नंबर्स जो दिए हैं वो क्या हो, प्राइम नंबर्स है, 17 प्राइम नंबर्स, 23 प्राइम नंबर्स, 29 प्राइम नंबर्स, तो सारे के सारे नंबर अगर प्राइम हो तो HCF क्या हो जाएगा, 1। और LCM क्या होगा बेटा, LCM होगा उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। वैसे बुक में आंसर दिया हुआ है तो मैं वो बुक वाला आंसर लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 11,339। ये मैंने बुक से देख के डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एग्जाम में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर क्या हैं, सारे नंबर प्राइम नहीं है, तो इनका देखना होगा हमें, क्या भाई, 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो 8 को चलो फैक्टराइज करते हैं बेटा। अगर 8 को फैक्टराइज करोगे आप तो 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। सो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 9 को लिख सकते हो, ऑब्वियसली 9 को आपको करने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 3। और फिर 25 को भी लिख सकते हो आप, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, एक चीज़ देखने वाली बात है आपको, कोई भी चीज़ कॉमन ही नहीं है। यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 3 है, और यहाँ पे 2 5 है, ठीक है, 5 इंटू 5। तो कोई भी चीज कॉमन नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं। तो जब भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो तो ऐसे केसेस में HCF क्या लेंगे, 1। यही तो काम होता है प्राइम नंबर्स में भी, जब तीनों के तीनों, अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हो तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगा उनमें, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, HCF क्या लिखते हैं, 1। क्योंकि बेटा देखो 1 तो आप यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, देखो 8 ये है, इंटू 1 लिख दो, इंटू 1 लिख दो, इंटू 1 लिख दो, इससे कोई चेंजेस थोड़ी आने वाला है। ये 3 चीज़ें 9 इंटू 1 9 नहीं रहेगा, 5 5 इंटू 5 25 इंटू 1 25, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1 8। तो इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अब अगर देखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए HCF क्या आ गया, 1, ठीक है। अब LCM क्या होगा भाई, कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब सबको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब सारे फैक्टर्स को लिख के मल्टीप्लाई करना, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। तो आप यहाँ से सॉल्व करो,
8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। 8 9 जा 72 इंटू 25। तो अगर सॉल्व करते हो 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 7 जा 175, यस 175 प्लस 5 180। तो आंसर क्या जाएगा बेटा 1800। तो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, यस 1800। एचसीएफ कितना है 1 और एलसीएम कितना है 1800। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो मतलब एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एक तो वही तरीका बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करके करिए, लेकिन अगर ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, तो बेटा आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में चेक किया, ठीक है। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इंटू एचसीएफ of 306 and 657 equals to product of those numbers 306 into 657, ठीक है। अब HCF दिया हुआ है यहाँ पे, ये HCF की वैल्यू दी हुई है, तो LCM of 306 and 657 into क्या हो जाएगा 9 is equals to 306 into 657। तो एलसीएम निकालना बेटा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 ओवर 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 9 3 जा 27, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 9 4 जा 36, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको 34 इंटू 657, तो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा 657 इंटू 34, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, ठीक है। 2 फिर 4 6 जा 24 प्लस 2 26, फिर 3 7 21, 2 3 5 15 2 17, 1 3 6 18 1 19, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 22,338, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यस इट इज करेक्ट। तो एलसीएम कितना आ गया 22,330। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 फॉर n कैन एंड विद द जीरो विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि इस 6 फॉर n को जब आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्सपेंड करोगे तो इसमें लास्ट डिजिट में 0 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इफ ए नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, ठीक है। अगर कोई नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, बोथ 2 and 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। दोनों से, कोई एक नहीं, दोनों से, ठीक है। दैट इज दैट नंबर मस्ट हैव बोथ 2 and 5 एज अ फैक्टर। मतलब फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर के किसी नंबर के एंड में 0 डिजिट आता है तो वो नंबर क्या होना चाहिए,
2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल सपोज 30 है, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई दोनों से, क्योंकि आपको दिख रहा है लास्ट डिजिट अगर 30 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है बेटा। और 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है, तो इसलिए जो 30 होता है क्या होता है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल, कोई एक से नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं 26 ले लेता हूँ बेटा, तो आप देख सकते हो 26 क्या 2 से डिविजिबल है। अगर मान लो ले लेता हूँ मैं 75, ठीक है, तो 5 से ये डिविजिबल है, 15 आ जाएगा। लेकिन दिख रहा है 26 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 नहीं है। 75 में भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लास्ट डिजिट में 0 लगाऊंगा, मैं लास्ट डिजिट में 0 लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये आपको दिख रहा है 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, 26 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ से, ये क्या है 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 75, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, किसी एक से नहीं। तो यही काम हमें करना है, ठीक है। जैसे 6 पावर n है, मतलब 30 के जो फैक्टर होने चाहिए उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, कोई एक नहीं होना चाहिए। होना है तो दोनों हो, बाकी सारे केस में वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर दो एक कोई मान लो कि 2 है 5 नहीं है, या 5 है 2 नहीं है, या दोनों ही नहीं है 2 और 5, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा 10 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन पर 6 पावर n। अब 6 पावर n के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 6 पावर n के फैक्टर्स हो सकते हैं, आप 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 पावर n। फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए बी पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n, 9th क्लास में, ठीक है। इसका मतलब 6 पावर n को लिख सकते हैं आप 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 का कोई रोल ही नहीं है, 2 का तो रोल है, 2 का तो रोल है, यहाँ पर 2 का रोल है, लेकिन 5 है ही नहीं। मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर लास्ट डिजिट अगर उसका 0 है, तो उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए एज ए फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर 2 तो है 5 नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 6 पावर n के एक्सपेंशन में फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितनी भी वैल्यू रख लो, n सपोज मान लो कि 1 रख लिया, तो 6 कितना आ जाएगा, 6 पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, ठीक है। सपोज n इज इक्वल टू आपने रख लिया, n रख लो 3 रख लो, तो ये क्या आ जाएगा 6 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, ठीक है। कहीं भी 5 आ ही नहीं रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया ये कॉन्सेप्ट बेटा, कि अगर कोई नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 आ रहा है, तो वो उसमें 2 तो होना ही होना चाहिए, साथ में साथ 5 भी होना चाहिए। सिंस 5 इज मिसिंग, दैट इज वाई इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं होगा। तो आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखोगे, क्या लिखोगे कंक्लूजन, सिंस फॉर यही फॉर एनी सिंस फॉर तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंस 6 पावर n is not having both 2 and 5 as a factor, 2 and 5 as a factor, so it does not have end digit 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप कॉम्पोजिट नंबर का मतलब समझते हैं तो, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है। क्या कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट बेटा, कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो
दो से ज्यादा जिसके फैक्टर्स हों उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। और द नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं प्राइम, ठीक है। तो कोई भी नंबर या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा, एक्सेप्ट वन। जो वन होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो कंपोजिट प्रूफ करना, देखो जैसे फर्स्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट इसका 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, इन दोनों में से 13 में कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या लेफ्ट हो जाएगा बेटा? 7 × 11 प्लस 1, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको हो जाएगा 13 × 11 7 = 77 प्लस 1 78। तो ये जो नंबर आएगा बेटा 13 और 78, यहीं से दिख रहा है, देखो जो भी नंबर आया, कोई भी नंबर, पहली बात तो वो दो फैक्टर तो उसका होता ही है, वन मतलब ये जो मान लो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 78 × 13, ठीक है। 3 8 = 24, 2 कैरी, 3 7 = 21, 21 2 23, फिर 78। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 8 + 3 11 एंड 7 + 2 9, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आता है 1014, ठीक है। तो 1014 क्या होता है बेटा? देखो 1014 के कितने फैक्टर्स होंगे? देखो एक तो 1 तो होगा ही, दूसरा 1014 तो होगा ही, उसके अलावा आपको दिख रहा है, हमें फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, हमें ये दो चीज तो दिख ही रहे हैं। 13 से तो ये डिविजिबल होगा, क्योंकि 13 और 78 को मल्टीप्लाई करके ही तो ये लाया है हमने। तो एक 13 हो गया, फिर 78। तो जहां जैसे ही किसी भी नंबर का दो से ज्यादा, ठीक है, जैसे ये एक और दो, मिनिमम दो तो फैक्टर होते ही हैं हर एक नंबर के एक्सेप्ट वन के, ठीक है। तो अगर सिर्फ दो ही हैं तो उनको प्राइम बोल देंगे, और दो से ज्यादा हो जाएगा तो कंपोजिट। तो दो से ज्यादा जैसे ही तीसरा फैक्टर दिखा, तीसरा या चौथा, आप इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें चार फैक्टर दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो लिख दोगे यहाँ पर, सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर, so it is a composite number। it has more than, okay, it has more than, sorry ये यहाँ पे then रहेगा, ठीक है। it has more than two factors, so it is a composite number, ठीक है। now next देखते हैं, next सेम वही बेटा 7 इंटू, हाँ नेक्स्ट क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या है 5, ठीक है, प्लस क्या है 5। तो फिर से यहाँ पे दिख रहा है दो टर्म है, ये एक टर्म और दूसरा टर्म, 5 कॉमन कर लो, तो क्या बच जाएगा भाई? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 5 इंटू कुछ और है, जैसे चलो सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 जा 42, 42 और इधर से आ जाएगा 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कर लो, 42 इंटू 24, 24 टू जा कितना होता है बेटा 48, 4 कैरी, 24 4 जा 96, 96 प्लस 4 100, ओके। तो 1008 प्लस 1। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। और अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 0 एंड 5, ठीक है। तो ये जो फाइनल ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी है? इस नंबर की कितनी वैल्यू? 5045। अब 5045 के कितने फैक्टर हैं?
देखो 5045 के 1 तो है ही और 5045 तो है ही, ठीक है, दो फैक्टर है ही। अब अगर तीसरा कोई भी दो से ज़्यादा मतलब एक और भी फैक्टर अगर आप निकाल देते हो तो यहीं से दिख रहा है कि 5045 किसको मल्टीप्लाई करके आया, 5 और 1009 को, तो यहाँ पर एक और फैक्टर 5 और 1009, ठीक है। तो यहाँ पे चार फैक्टर दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सो वही कंक्लूजन लिख दोगे, सिंस इट हैज मोर देन two factor two factors, so it is a composite number। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। उसको ड्राइव करने में 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को, एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। तो सेम ग्राउंड को ड्राइव करने में रवि को क्या है, 12 मिनट्स लग रहा है। इसका मतलब रवि थोड़ा सा तेज ड्राइव कर रहा है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब वो एक जगह से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव करना, ड्राइव करना शुरू करते हैं, तो कितनी देर बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि मान लो कि रवि और सोनिया है, ठीक है। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर सोनिया है और ये रवि है, ठीक है। दोनों ही ड्राइव स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये 18 मिनट्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है सोनिया, ठीक है। तो वो थोड़ा धीरे चल रही है, तो सोनिया दो एक चक्कर का टाइम कितना है, 18 मिनट्स, ठीक है। वन वन चक्कर, वन रिवोल्यूशन, चलो हम रिवोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। का टाइम कितना है भाई सोनिया के लिए, 18 मिनट्स। तो दूसरा रिवोल्यूशन के लिए कितना आएगा भाई, 36 मिनट। तीसरा रिवोल्यूशन, तीसरा चक्कर वो कितने देर में कंप्लीट करेगी, 18 3 जा 54, ठीक है। ये हो गया सोनिया के लिए। वैसे ही देखते हैं रवि, रवि भाई क्या है, रवि अपना तेज चल रहा है, तो इसका रिवोल्यूशन कितना है, वन रिवोल्यूशन का कितना टाइम लग रहा है इसका, 12 मिनट। सेकेंड रिवोल्यूशन में कितना लग रहा है भाई, 24 मिनट। थर्ड रिवोल्यूशन में कितना लग रहा है वो उसका, 36 मिनट। तो देखो जैसे ही रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, क्या दिख रहा है, 36 मतलब ये 36 मिनट में रवि जो है तीन तीन चक्कर कंप्लीट करके वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, जबकि सोनिया क्या है, 36 मिनट में दो चक्कर कंप्लीट करके वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। तो जैसे ही ये देखो सेम टाइम पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, तो इसका मतलब 36 मिनट पे दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को बेटा आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। 18 का फैक्टराइजेशन कर लो, 18 को लिख सकते हो 2 9 फिर 2 3 इंटू 3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 12 देखते हो, 12 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 फिर 3 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम अगर निकालना है आपको, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 एक है यहाँ पर और यहाँ पर दो 2 है, लेकिन एक कॉमन कर लेते हैं 2, ठीक है। एक 3 है यहाँ पर और एक 3 है, ये भी कॉमन करके लिख लेते हैं। तो जो चीज़ें कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं, मतलब इसमें से लिख लिया तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या बचा बेटा, 3 और यहाँ क्या बचा 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 मिनट में वो दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम भी निकाला जा सकता है, ठीक है।